हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 9 का मॉडल प्रश्न पत्र गणित का हल। तो शुरू से अंत तक बने रहें, एक बार वीडियो को शेयर दोस्तों में जरूर कर दें। तो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची के द्वारा प्रकाशित किया गया ऑफिशियल मॉडल प्रश्न पत्र है 2024-25। एमसीक्यू बेस्ट क्वेश्चन, कक्षा 9, सब्जेक्ट गणित, फुल मार्क्स 40, टाइम 1 घंटा 30 मिनट आप लोग का दिया गया है। निर्देश, चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। कुल 40 बहुविकल्प आधारित प्रश्न हैं। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी सभी प्रश्न आपको हल करना है। प्रत्येक प्रश्न का 1-1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें एक क्वेश्चन आपको रहेगा। उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटा जाएगा, यानी गलत उत्तर के लिए आप लोगों का कोई अंक नहीं कटा जाएगा। तो ओएमआर शीट में आप लोग आंसर देना है, अच्छी तरीक़े से आप लोग फिल करेंगे। क्वेश्चन में आते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन है 7x² प्लस 6x माइनस 2 में x का गुणांक क्या है। तो x का गुणांक बोल रहा है, तो x वाला पद हम लोग देखेंगे। x वाला पद क्या है ना, 6x है। इसमें गुणांक क्या है, 6 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। x में रूट है, एक चर में नहीं होगा। x में रूट है, एक चर में नहीं होगा। देखिए ये वाला रूट x और रूट में भी घुसा दिया है, लेकिन x में रूट नहीं होगा, खाली 3 में होगा, तभी जाके ये वाला आंसर आप लोग का हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। x² माइनस 2x प्लस 5 बहुपद है। क्या बहुपद है, रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती। तो इसमें क्या घात है, 2 घात है, तो द्विघाती बहुपद होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान क्या होगा। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या होगा, a² माइनस b², यानी फार्मूला होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 99 प्लस 98 इंटू 99 माइनस 98। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग का आता है 197 इंटू 1, 99 माइनस 98 1 आएगा, यानी 197 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बिंदु 1 2 माइनस 2 माइनस 3 2 3 स्थित है। प्रथम चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, यह एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। तो 3 को बिंदु एक ही चतुर्थांश में स्थित होना संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, एक अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है 6 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी y निर्देशांक होगा, यानी 5 होगा, यानी 5 मात्रक। 6 का सी हो जाएगा। रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए इंग्लिश वाला पढ़ेंगे हम लोग। एनी पॉइंट ऑन द लाइन x बराबर y इज ऑफ द फॉर्म x बराबर y, यानी x का वैल्यू रखने से y का वैल्यू बराबर हो, तो इसका निर्देशांक भी बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, k, k, बाकी सब नहीं होगा। समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल है। x और y की जगह क्या रखेंगे कि 6 आएगा। तो देखिए 2 रखने से x की जगह, y की जगह 2 प्लस 2 दूनी 4, 6 आ रहा है। 0,3 रखने से x की जगह 0, y की जगह 3, 6 आ रहा है। 6,0, y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह फिर भी 6 आ रहा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 2 समांतर रेखाओं की ढलानें होती है 9, तो 9 का आप लोग का हो जाएगा ए समान। क्वेश्चन नंबर 10, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहा जाता है वर्ग, कहा जाता है। 10 का सी, वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, हम लोग जानते हैं।
तो 10 का सी हो जाएगा। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक 360 डिग्री से कम हो कहलाता है, क्या कहलाता है न, प्रतिवर्ती कोण। ऑप्शन नंबर बी होगा, 11 का बी। उस कोण की माप क्या होगी जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। तो मान लेंगे कोई कोण x है, उसका संपूरक कोण कितना है 180 माइनस एक्स। तो x बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस एक्स बट्टे 2। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं 60 डिग्री आता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो पी क्यू आर बराबर पी आर बराबर क्या होगा। तो दो त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। तो पी आर बराबर क्या होगा ना, पी आर बराबर क्या होगा आप लोग का ए सी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 14 का ए। 15 नंबर, एक चतुर्भुज के कोण अनुपात में दिया हुआ है 3:1:6:5 के अनुपात में दिया है। इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। तो अनुपात में यदि दिया है, तीनों अनुपात को हम लोग यदि जोड़ते हैं तो आप लोग का आता है 15, 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15x बराबर कितना होगा तो 360 डिग्री। इसको 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 24 डिग्री आ रहा है। सबसे छोटा कोण एक है, 1 गुना 24 तो 24 डिग्री ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी 125 डिग्री है, तो कोण ए का मान क्या होगा। एक तो समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। ए बी सी डी, कोण ए हम लोग कितना है 125 डिग्री। तो डी क्या होगा, ए और डी को जोड़ने से 180 डिग्री आना चाहिए। तो 125 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आएगा, 55 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है तो क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वृत्तखंड का एक चाप तथा डेश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड जो होता है एक चाप और क्या एक जीवा के बीच का भाग होता है, तो जीवा होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19, वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा वृत्त की त्रिज्या की 5 सेंटीमीटर है, तो जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगा। यदि इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं इस तरह, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा और ये 5 सेंटीमीटर, और केंद्र से इसका 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी ये वाला 4, ये वाला 4 होगा। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी यदि यहाँ से हम लोग केंद्र से इसका दूरी निकालना चाहेंगे तो √25 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 16, यानी √9 बराबर क्या आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है आधार, दिया हुआ है कर्ण, दिया हुआ है लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होगा
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9 आएगा, 9 का आप लोगों का कितना आएगा, √9 का 3 आ जाएगा। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 20 का बी, अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण। ए बी सी, यदि ए बी सी एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो कौन सा सत्य होगा। तो त्रिभुज की तीनों भुजा हम लोग जानते हैं, 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो किसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में। कोण का संबंधी भाजित, यदि संबंधी भाजक क्या होगा, कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। ये भी 10, ये भी 10 और ये भुजा भी 10। परिमाप त्रिभुज का जब परिमाप तीनों भुजाओं का योग यानी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। 23 का बी। हिरण के सूत्र में एस क्या है। एस जो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक घन का किनारा, यानी एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ना, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है, यानी 4 × 10 का स्क्वायर, यानी 400 हो जाएगा। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। 25 का सी हो जाएगा। वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो दोनों को यदि जोड़ते हैं हम लोग तो 220 आता है। 220 को 2 से भाग देंगे तो 110 डिग्री आएगा, 110 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27, माध्य क्या है। तो सबको जोड़ के जितना है उससे भाग दे देंगे। तो सबको जोड़ने से आप लोग आता है 28 आता है, सब जोड़ लीजिएगा। और कितना संख्या है, 10, जीरो को भी आपको गिनना है। तो 28/10, तो इसका क्या होगा, यानी 2.8 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। माध्य कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ने से कितना आएगा 28, कितना संख्या है 10, तो 10 से भाग देंगे। आंकड़े में माध्यक क्या है। माध्यक हम लोग देखेंगे बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या है 8, तो 8 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, बी नंबर ऑप्शन होगा। एक सिक्के को यदि 2 बार उछाला जाता है, कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी। यदि एक बार उछालते हैं तो हेड या टेल आता है, 2 बार उछालेंगे तो हेड या टेल, फिर हेड या टेल, यानी 4। कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जिसका हर में 2 या 5 आएगा या 2 या 5 का गुणनखंड आएगा, उसका ही दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होगा। तो हम लोग किस ऑप्शन में देख रहे हैं, 25 में आ रहा है 2 और 5, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुपद 3x - 2 का शून्यांक क्या है। तो हम लोग ले लेंगे 3x - 2 बराबर 0, 3x बराबर 2 आ जाएगा। x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 2/3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 का सी। 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड क्या है। 6 × 6 = 36, 4 × 9 = 36, यानी इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं 6x² + 9x - 4x - 6, यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे 3x, 2x + 3, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, 2x + 3, तो हम लोग आ जाएगा 2x + 3 और 3x - 2। तो किस वाला ऑप्शन में है, 2x + 3 और 3x - 2, ऑप्शन नंबर बी। 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला हो जाएगा। एक बार आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। 5x का गुणनखंड करेंगे 9x - 4x। निर्देशांक -2, 4 का भुज क्या है। पहला निर्देशांक को भुज बोलते हैं, -2, यानी
34 का ए हो जाएगा। समीकरण नहीं, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 पर स्थित है, ए का मान क्या होगा? पहला निर्देशांक x का है, दूसरा निर्देशांक y का है, तो बैठाइए 3 गुना y का निर्देशांक बैठाएंगे 4 होगा, और ax का निर्देशांक 3 प्लस 7 होगा, 3 चौके 12, 12 इधर 7 आएगा तो -7 हो जाएगा, बराबर 3a, 5 बराबर 3a, 5 बराबर 3a। जब a का निकालेंगे a बराबर क्या हो जाएगा ना, 5/3। 5/3 ऑप्शन नंबर सी में है। 35 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35 का सी। 55 का पूरक कोण क्या है? तो 90 डिग्री से 55 घटाएंगे, 90 से 55 घटाएंगे तो 35 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 36 का बी। 37 त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, बी कोण 70 डिग्री है, तो ए कोण क्या होगा? तो हम लोग तो त्रिभुज बनाते हैं ABC, क्या भुजा दिया हुआ है? AB बराबर BC, यानी कोण ए और कोण सी आपका बराबर होगा। तो कोण बी दिया हुआ है आप लोग का 70 डिग्री, तो दोनों कोण को हम लोग x मान लेते हैं, तो 70 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, और 2x बराबर 180 माइनस 70, यानी 2x बराबर 110 डिग्री, और 2 से 110 को काटेंगे तो 55 डिग्री आएगा, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 37 का सी, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 38, एक चतुर्भुज के 3 कोण इतना है, चौथा कोण क्या होगा? हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के 4 कोणों का योगफल 180 डिग्री आता है, तो 180 डिग्री से पूरा घटा देंगे, तो एक चतुर्भुज के 4 कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री से हम लोग तीनों कोण का योग घटा देंगे, तीनों कोण जोड़ने से आपका आ रहा है 240 डिग्री, तो 360 से 240 यदि घटाएंगे तो 120 डिग्री आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, जो आंकड़ा दिया गया है इसमें 5 की बराबरता क्या है, यानी 5 आप लोग कितना बार आया है? तो हम लोग गिन के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग का है, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चित आने की प्रक्रिया क्या है? पट यदि 60 बार प्राप्त होता है तो चित कितना बार प्राप्त होगा? 100 से 60 घटाएंगे, यानी 40/40 प्राप्त होता है, प्रक्रिया निकालेंगे 40/100 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो आप लोग का मॉडल पेपर सॉल्व कर दिया गया, एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, चैनल में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।